बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में कुछ अहम टर्म्स यूज़ होंगी। मैं चाहूँगा कि पहले आपको वो ब्रीफ कर दूँ। तो आपकी बुक पे पेज 218 पे एक टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। उर्दू में इसको कहते हैं जाविया सऊद और जाविया नज़ूल। एलिवेशन का मतलब जाविया सऊद होगा और डिप्रेशन का मतलब जाविया नज़ूल होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? आप अपनी जो है ना बुक से ये स्टडी कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। मैं आपको जो है जस्ट फिगर्स से समझाता हूँ, ठीक है। वो जाविया या एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता है, ठीक है। देखने वाले के लिहाज से जब कोई चीज़ ऊपर है, वो जो बंदा जिस चीज़ को देख रहा है वो उसके लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, या उर्दू में उसको कहेंगे जाविया सऊद। दूसरा एंगल, जब कोई चीज़ को बंदा मसलन देख रहा है, वो अगर नीचे है तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब जब एंगल बनेगा, अब ज़ाहिर है उसको नीचे देखना पड़ेगा, तो एंगल किधर बनेगा? नीचे बनेगा, ठीक है। और नीचे वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। और जब कोई चीज़ ऊपर है तो बंदा ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है। तो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनेगा और वो एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 10 मीटर। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने मालूम करना है, यानी जाविया नज़ूल मालूम करना है। अगर एक टावर जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर और वो इसका एक साया बन रहा है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है तो हाइट, पहले वो सारा डाटा लिख लेंगे ताकि हमें फिर वो फिगर वगैरह बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हाइट ऑफ टावर 100 मीटर, लेंथ ऑफ शेडो 10 मीटर, फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे मैंने ना फिगर बनाने की कोशिश की है। टावर समझ लें इसको, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। तो अब इसमें जो है ना ये सारे क्वेश्चंस जो राइट ट्राइंगल है ना उसकी हेल्प से सॉल्व होंगे और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, साइन कॉस टेन, वो यूज़ होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये हाइट जो है वो इसका अमूद बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा राइट ट्राइंगल का, ठीक है। अब इसका शेडो किधर होगा? ये अगर टावर है ना तो धूप के यानी जो सन है उसके, जिस तरह ये अगर आप मेरी पेंसिल अब इस यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा आपको। तो अगर आप गौर करें ना तो जब धूप होती है तो मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है वो साया शेडो हमें नज़र आता है बना हुआ, ठीक है। तो ये जो टावर है इसका शेडो बनेगा या तो इस साइड पे बनेगा अगर सूरज इस साइड पे, अगर सूरज इस साइड पे या सन इस साइड पे है तो इधर इसका शेडो बनेगा नीचे, ठीक है। ये नीचे इस साइड पे ऐसे शेडो बनेगा जिस तरह दरख्तों का होता है, ठीक है। तो वो जो शेडो है उसको हम बेस के तौर पे मान लेते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बनेगी, क्योंकि शेडो किधर बनेगा? बेस पे बनेगा, ग्राउंड पे बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें शेडो बेस पे बना। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक लाइन का होना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह की लाइन हो या इस तरह की हो, उसका होना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा? थीटा, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें किधर बनता है, अब वो चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, ठीक है। और उसको बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक लाइन की ज़रूरत है, तो वो लाइन आपने यहाँ से इधर खींच लेनी है, ठीक है।
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, बनेगा इधर, लेकिन हमने इधर भी लिख लिया। अब कैसे? अब इसके लिए एक मैं आपको प्रॉपर्टी समझाता हूँ। अगर दो लाइनें इस तरह पैरेलल लाइनें हों तो, और उन लाइनों को एक ऐसे लाइन काट दे, ठीक है, तो इन लाइनों के काटने से यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, ठीक है। एंगल कहाँ पे बनता है? जहाँ पे ओरिजिन हो, इस तरह का वर्टिक्स हो, कोना, ठीक है, उस जगह पे एंगल बनता है। अब जहाँ जो एंगल यहाँ पे बना है ना, वो एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और ये हमेशा इनकी वैल्यू बराबर होती है। मैंने लिखा है θ1 इज इक्वल टू θ2। अगर यहाँ पे 30 बना है तो यहाँ पे भी 30 होगा, ठीक है। उसी तरह जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये भी अल्टरनेट है, इस एंगल का अल्टरनेट ये होगा, इस एंगल का अल्टरनेट ये होगा, मुखालफ, ठीक है, एक दूसरे के मुतबादला आप कह सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट मुतबादला। θ1 इक्वल होगा θ2, और अगर यहाँ पे मैं शो करता ना तो ये जो इधर एंगल बनना था ना वो इक्वल होता है इस एंगल के, ठीक है। तो ये सारे क्या आते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। फिगर के अंदर देखें, डिप्रेशन का एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, तो मैं इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इधर नीचे तो नहीं ना हमने बनाना, हमने ऊपर बनाना है, ठीक है, ताकि ये हमारी वो बन जाए, राइट ट्राइंगल बन जाए। अब जितना एंगल यहाँ पे होगा ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उतना ही एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब चूंकि ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक ट्राई एंगल बना रही है, ये वाली नहीं बना रही, इसके लिए फिर या फिर हमें इधर फिर एक हाइट इसकी ड्रा करनी पड़ेगी, अमूद या परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक साइड को ही लेके चलना है, ठीक है। जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। अब हाइट कितनी है? 100 मीटर। बेस कायदा कितना है? 10 मीटर, ठीक है। यानी साया जो है, जो शेडो है, उसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। अच्छा, हम यहाँ पे देखें, हमें अमूद दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 100 मीटर, और बेस या कायदा हमें दिया हुआ है कितना है? 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये कुछ मैंने फार्मूला लिखे है, साइन थीटा इक्वल होता है अमू यानी अमूद बटा बतर, कॉस थीटा इक्वल होता है कू कायदा बटा बतर, और टेन थीटा इक्वल होता है अक यानी अमूद बटा कायदा। अब देखें यहाँ पे कौन सी चीज़ हमें गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पे दिया हुआ है अमूद दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर, और बेस दिया हुआ है मतलब कायदा दिया हुआ है, ठीक है। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है? अक के, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मैंने साथ लिखा हुआ है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा हमने मालूम करना है, परपेंडिकुलर कितना है? 100 वटा बेस कितना है? 10। 10 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। यहाँ से चूंकि हमने थीटा मालूम करना है, इस 10 को इस साइड पे लाना है, ठीक है। ये 10 जब इस साइड पे आएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। वैसे नॉर्मली होता है ना कि हम जब ये रकम इधर आती है तो वटे में आ जाती है, जो इधर न्यूमरेटर में होती है वटे में होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपने डायरेक्ट लिखना है, जब ये 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स बन जाएगा, साइन आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। समझ आ रही है? तो थीटा फिर किसके इक्वल होगा? 10 इनवर्स 10 के। अब आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। अब टेन इनवर्स देखें कैसे आएगा। ये टेन है ना, टेन के पीछे है टेन इनवर्स, आपने शिफ्ट दबाना है तो ये आएगा, शिफ्ट दबा के फिर लिखना है टेन इनवर्स, प्रेस करना है, आ गया। अब ब्रैकेट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू लिख के भी फाइंड कर, मैंने ब्रैकेट लगाई है। टेन इनवर्स कितना था? 10 था, तो मैं इधर लिखूंगा टेन इनवर्स 10, ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इक्वल दबाऊंगा, तो इसकी वैल्यू आई है 84.28, 84.28। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको राउंड ऑफ करें, पॉइंट के बाद एक डिजिट रखें तो ये बनता है 84.3 डिग्री। ऊपर डिग्री डाल देने क्योंकि ये एंगल है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी एक अहम बात है कि अपने कैलकुलेटर को जो है ना, आपने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। डिग्री ये इधर डी होना चाहिए, ठीक है। और इसको कैसे करना है? ये प्रेस करेंगे ना मॉड का, ये
एक बार और प्रेस करें, फिर आ जाएगा डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन। ठीक है, आपने रेडियन में अगर है करना है तो 2 प्रेस करना है, डिग्री में करना है तो 1 प्रेस करना है। ठीक है, ऐसे 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिग्री में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए आपको मैं जो है दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन। A plane is 30,000 feet off the ground when it begins its approach to the runway. How far is the plane from the runway if the pilot lowers the nose at an angle of depression of 120 degree to meet the runway? तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक जहाज़ जो है, प्लेन जो है वो 30,000 फीट बुलंदी पे है। ठीक है, ग्राउंड से। तो जो है पायलट जो है वो उसको लैंड करना चाह रहा है प्लेन को, तो वो क्या करता है, अपने जहाज़ को नीचे की तरफ मोड़ लेता है। ठीक है, उसकी नोज को, यानी उसका जो आप कह सकते हैं सिरा जो होता है, अगला मुंह, उसको नीचे की तरफ करता है। कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे। और वो एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब वो कह रहे हैं जिस हाइट पे जहाज़ है ना, उस हाइट से जो रनवे है जहाँ पे उसने लैंड करना है वहाँ तक का कितना यानी फासला है, यानी वो उस रनवे से कितने दूर है, वो आपने मालूम करना है। तो इसका स्टूडेंट्स सबसे पहले डाटा इसका लिखेंगे। हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम ग्राउंड 30,000 फीट, एंगल ऑफ डिप्रेशन 120 डिग्री, हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम रनवे, ये हमने मालूम करना है, फासला बताना है। तो मैंने ये फिगर बनाई है। ठीक है, यहाँ पे है प्लेन। ठीक है, अब ग्राउंड ये समझ ले, ग्राउंड है, बेस ग्राउंड। ठीक है, इससे के कितना ऊपर है, कितनी हाइट पे है, 30,000 फीट पे है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं शो करना, हमने ऊपर शो करना है ताकि हमारी राइट ट्रायंगल बने। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अपनी तरफ से लाइन खींचेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन ये खींचेंगे। इस लाइन ये वत्तर होगा, क्या होगा, वत्तर होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। जहाज चूंकि वो मुड़ चुका है 120 डिग्री पे, तो वो इस लाइन के अलोंग आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है। जहाज अभी यहाँ पे है, उसने मुंह नीचे की तरफ मोड़ लिया है 120 डिग्री पे। ठीक है, अब वो इस लाइन के अलोंग आएगा। ठीक है, तो ये समझ लें कि उसका लैंड या रनवे है, यहाँ पे उसने उतरना है। ठीक है, इसको समझ लें कि ये रनवे है, ये जो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी जिधर जहाज है वहाँ से लेके रनवे तक का फासला हमने मालूम करना है। ठीक है, इसमें ये नहीं करना कि ये वाला फासला, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि जहाज अब मुड़ चुका है और इस लाइन के अलोंग आएगा। ठीक है, आस्ता आस्ता नीचे की तरफ, यानी वो रनवे की तरफ बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आस्ता आस्ता नीचे डाउन, उसकी हाइट डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो फिगर आके आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो ये उसकी हाइट है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अमूद राइट ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ये लाइन हमने खींची है। ठीक है, लाइन खींची है ताकि एक तो ये डिस्टेंस होगा इसका, और दूसरा ये वत्तर होगा। ठीक है, और तीसरा इसको क्यों हमने खींचा है, ताकि हम यहाँ पे एंगल को ड्रॉ कर सकें। और जितना एंगल यहाँ पे होगा, असल एंगल ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन से नीचे होता है। जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल यहाँ पे होगा। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था कि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अमूद हमें दिया हुआ है, वत्तर हमें पूछा हुआ है। ठीक है, अब बेस की बात नहीं हो रही, अभी हमें वत्तर की बात हो रही है, यानी हमने ये लंबाई मालूम करनी है। तो फिर हमें प्रॉपर्टी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज करनी पड़ेगी। ये अमूद है, ये वत्तर है, तो अमूद वटा वत्तर, या ये किसके इक्वल होता है, साइन के। साइन इक्वल होता है ऊ, अमूद वटा वत्तर, ऊ अमूद वटा वत्तर। तो हम यहाँ पे साइन को यूज़ करेंगे, ना ही कास को कर सकते हैं, ना ही टेन को कर सकते हैं। ठीक है, सो ऊ इज इक्वल टू साइन थीटा। जो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, उसके मुताबिक आपने रेशियो को यूज़ करना है। ठीक है, जो जिस पे वैलिड है।
तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की क्या वैल्यू है 120, साइन 120 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 30,000 वटा हाइपोटेन्यू क्या है ये 72 है, यानी डिस्टेंस है इस जहाज़ के रनवे तक, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एस लिखेंगे। अच्छा जी, हमने एस मालूम करना है, हम इसको ऊपर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में आएगा और ये रकम न्यूमरेटर में थी तो इधर आके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है। 30,000 वटा साइन 120। अच्छा, साइन की 120 पे आपने वैल्यू चेक करनी है, तो ये इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेटर से करिएगा तो ये आएगी 0.8660। अब इस 30,000 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3464 2.03 फीट। तो ये डिस्टेंस है या इतना जो है जहाज़ रनवे से दूर है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको ना इसका डाटा लिखते हैं। हाइट ऑफ लाइट 115 मीटर, आप बुक से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। हमने मालूम करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सॉरी, ये हाइट ऑफ फ्लाइट नहीं है, हाइट ऑफ काइट है, सॉरी पतंग की बात हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में चलें आपको दिखाई देता हूँ। A kite is flying at a height of 115 meter by boy. If angle of elevation from the foot of the boy to the kite is 30 degree, find the length of the string. एक लड़का जो है उसके पास एक पतंग है, ठीक है, वो उसको काइट है उसको उड़ा रहा है और वो कितनी हाइट पे है पतंग 115 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जाविया साउथ, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री का। तो हमने क्या करना है, जो डोरी है ना स्ट्रिंग रस्सी, उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन ज़रा देखें। ये फिगर मैंने स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश की है। तो ये जो साइड है ये हाइट अमूद है ना, ये अमूद क्या होता है हाइट होती है, तो ये समझ लेंगे ये पतंग है, ठीक है, ये इसकी हाइट है कितनी 115 मीटर। अच्छा जी, अब जाविया सऊद हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री दिया हुआ है, वो किधर बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है राइट ट्रायंगल का बेस बन जाती है, ठीक है। अब ये एंगल 30 ड्रॉ करने के लिए हमें एक लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ेगी, और ये लाइन जो है ये इस काइट की जो स्टोरी है स्ट्रिंग है उसकी लंबाई भी होगी, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया है ताकि जो है इसको समझाना आसान हो, ठीक है, या आप साथ भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये असल कार्ड में यहाँ पे ही होगी ना, डोरी के साथ जुड़ी होगी, ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया। अच्छा, ये लड़का है, ये इसके हाथ में डोरी है इसकी, ठीक है, ये इसके साथ ये स्ट्रिंग इसके साथ लगी होगी, ठीक है, तो ये डोरी होगी, और इस राइट ट्रायंगल के केस में ये जो है डोरी ये किसके अलोंग आ रही है वत्तर के अलोंग, ठीक है। तो हमने फिर क्या मालूम करना है, इसका वत्तर मालूम करना है, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको आप एल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन चूँकि इसके ऊपर बनता है तो यहाँ पे एंगल बनेगा दैट इज़ 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें मालूम क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है, और ये किस में आ रही है वत्तर में, ठीक है। और हाइट अमूद हमें दिया हुआ है 115 मीटर, अमूद और वत्तर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए फिर बेस्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है साइन थीटा, और यही हमें यूज़ करनी है ऊ अमूद वटा वत्तर, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा जी, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 115 वटा वत्तर कितना है एल, ठीक है। अब इस सेल को इधर लाना है, इसको इधर, ये इधर न्यूमरेटर में आएगा, साइन 30 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। साइन की 30 पे वैल्यू चेक कर लें कैलकुलेटर से तो वो आएगी 0.5। अब 1115 को डिवाइड करें 0.5 पे, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज़ 230 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स ये जो काइट है या पतंग है उसकी जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी होगी 230 मीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
A lighthouse is 400 meter from the sea level. Angle of elevation of two boats are 45 degree and 60 degree respectively. If boats are on the same side of the lighthouse, calculate the distance between the boats. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें ये है कि एक लाइट हाउस है या रोशनी का मीनार आप कह सकते हैं, लाइट टावर। ठीक है, ये समुंदर या जो दूसरे दरिया हैं उनके करीब होते हैं बने हुए। ठीक है, तो रोशनी के लिए उसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर। ठीक है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बोट्स आर 45। दो किश्तियां हैं जो उसकी एक साइड पे हैं, या तो राइट पे होंगी या लेफ्ट पे होंगी। ठीक है, और वो एंगल जो बना रही हैं उस टावर के साथ, वो बना रही हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ। ठीक है, इफ़ अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कहते हैं अगर सेम साइड पे इकट्ठी हैं दोनों एक साइड पे, या तो राइट साइड पे हैं दोनों या लेफ्ट साइड पे हैं। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है कि वो एक दूसरे से कितने फासले पर हैं। ठीक है, तो ज़रा चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये मैंने डाटा इसका लिखा है। हाइट की कितनी है उसकी? 400 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 एंड 60। हमने क्या मालूम करना है? डिस्टेंस दोनों बोट्स के दरमियान। तो ये फिगर मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये आप उर्दू मीडियम वाले यूज़ करेंगे क्योंकि उर्दू में जो है लिखा होगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ 45 एंड 60 डिग्री। ठीक है, चूँकि वो लेफ़्ट टू राइट होता है तो इसलिए, और उर्दू का होता है राइट टू लेफ़्ट, तो उसके लिए फ़िगर फिर इस तरह बनेगी। ठीक है, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने ये किया है। ठीक है, ये लाइट मीनार समझ लें, रोशनी का मीनार। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इसकी हाइट है कितनी है? 400 मीटर। एक किश्ती यहाँ पे पड़ी हुई है और वो एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री का। एक किश्ती यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का। ठीक है, ये दो किश्ती हैं। हमने जो मालूम करना है, हमें मालूम करना है कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है, एक दूसरे से कितनी दूर है। तो एंगल आपने कैसे लिखने हैं? पहला किश्ती के लिए 45, इस टावर के लिहाज से दूसरा 60 डिग्री। लेफ़्ट टू राइट आपने इनको अरेंज करना है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इसमें जो है एंगल ऑफ एलिवेशन का कहा गया है, ज़ाविया सऊद का कहा गया है, और वो किधर बनता है आपको पता है? हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर बनता है। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल लाइन अब इस राइट ट्राइंगल का बेस बन रही है। ठीक है, और जो टावर है उसकी हाइट क्या बन रही है? अमूद बन रही है राइट ट्राइंगल का। अब जो ये लाइनें हैं, जो दो वत्तर हैं, ये फिर हमें अपनी तरफ से इस तरह ड्रा करनी है, क्योंकि ये ड्रा करेंगे तो ये एंगल शो होगा यहाँ पे। गॉट द पॉइंट? अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ये बन रही है, ये वाली ABC, दूसरी बन रही है ये पूरी, अब ये छोटी इसके अंदर आ जाएगी ADC। क्या है? तो दो ट्राइंगल्स हैं। पहले हम इस टावर से इस जो दूसरी नंबर पे किश्ती है इसका फासला मालूम करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से दूसरी साइड पे। ठीक है, यानी वाई मालूम करेंगे पहले हम, अमूद वटा वत्तर। ठीक है, ये सॉरी अमूद वटा कायदा, यानी वाई को मालूम करेंगे। तो फिर इस केस में इन ट्राइंगल ABC, ये जो है ABC, चूँकि वाई मालूम होगा तो फिर हमें पता चलेगा ना कि इस B से D तक कितना फासला है। ठीक है, यानी x। तो tan थीटा इज इक्वल टू अक। अक क्या होता है? अमूद वटा कायदा, जो इक्वल होता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर और बेस, यानी अमूद वटा कायदा। तो वैल्यूज़ को लगाएंगे। थीटा की कितनी है? 60। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 400 डिवाइडेड बेस कितना है? ये इसका पहली फिगर का कितना है? y। यहाँ पे y लिखेंगे। चूँकि y फाइंड करना है, हमने y को ले जाएंगे tan 60 की जगह पे और tan 60 को y की जगह पे ले आएंगे। इस तरह हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चली जाएगी और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, अब tan की 60 पे आपने वैल्यू चेक करनी है और वो होती है 1.7320। तो 400 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 230.94, और इसको आपने राउंड ऑफ कर लेना है, पॉइंट को ख़त्म कर देना है। पॉइंट से पहले 3 डिजिट रखने हैं। अब 95 से ग्रेटर है, 0 में 1 ऐड करें और बाकियों को ड्रॉप कर दें विदाउट पॉइंट।
तो ये आएगा 231। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टावर से रोशनी का जो मीनार है, इससे इस किश्ती का फासला कितना है? 231 मीटर। अब आपने करना क्या है, जो बाकी डिस्टेंस है, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए बी से डी तक, यानी इससे इस तक, टावर का नहीं है, ठीक है। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी ये जो किश्ती है इसका इससे मालूम करना है, और वो क्या हमने रखा हुआ है, एक्स। लेकिन टोटल कितना है ये, एक्स प्लस वाई इस टावर से, ठीक है। अब हमने इसको, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, बीच वाली को छोड़ के ना हमने पूरी इस फिगर को कंसीडर करना है, ये पूरी फिगर एज अ राइट ट्राइंगल कंसीडर करनी है, ठीक है। यानी ए डी सी, फिर उसमें क्या होगा कि हम बेस जो है, जो कायदा जो है, उसको लेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। उससे क्या होगा, y हमने फाइंड किया हुआ है, उसकी वैल्यू लगाएंगे, और x जो मालूम करेंगे वो आ जाएगा डिस्टेंस इन दोनों का। तो चलते हैं इसकी तरफ। इन ट्राइंगल ADC tan थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, वही चीज़ जो ऊपर हमने की है। tan, अब एंगल कितना 45 है, tan 45 इज इक्वल टू 400 ओवर बेस। अब कितने, आप हम पूरी ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, वो कितना है, x प्लस वाई। हमने क्या मालूम करना है, हमने x मालूम करना है, ठीक है। तो इस रकम को उठाएं tan की जगह पे और tan को इस जगह पे, ठीक है। तो ये कुछ यूं फॉर्म बनेगी इसकी, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाई tan 45 कितना होता है, 1, और y अभी हमने फाइंड किया है 231, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी x प्लस 231 इज इक्वल टू 400 ओवर 1, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। 4 ओवर 100 ओवर 1 किसके इक्वल होगा, 400। तो अब इस 231 को राइट साइड पे लाना है, तो ये इधर प्लस है, राइट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो x इज इक्वल टू 400 माइनस 231। 400 में से 231 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 169 मीटर। तो ये जो 169 है, ये हमें बता रहा है कि इन दोनों किश्तियों के दरमियान का जो फासला है, डी और बी पे जो दो किश्तियां हैं, इनका फासला कितना है, 169 मीटर। तो एंड पे आपने लिख देना है, सो द डिस्टेंस बिटवीन बोट्स इज 169 मीटर। ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वी हैव टू क्लाइम अप टू क्लिफ हैविंग स्लोपी साइड्स ऑफ लेंथ 30 मीटर। यानी हमें एक पहाड़ी पे हमने चढ़ना है, और उसकी जो स्लोपी साइड है, यानी ढलवान सतह जो है, जिसको अब चढ़ाई भी कहते हैं हम, ठीक है, वो कितनी है, 30 मीटर। इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्लोप इज़ 40, अगर उसका जाविया सऊद जो है वो 40 डिग्री हो, तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हमने क्या करना है, क्लिफ की हाइट मालूम करनी है, यानी पहाड़ी या माउंटेन की हाइट को मालूम करना। तो इसका सलूशन जो है, ये मैंने फिगर बनाई है, ये समझ लें कि ये ढलवान है, ठीक है, स्लोप है। कितना मीटर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। अब इसकी हाइट वो हमने मालूम करनी है, और वो कैसे ली जाएगी, उसकी टॉप से बेस तक, यानी ज़मीन से उसकी जो चोटी है वहाँ तक, ठीक है। वो क्या होगा, हाइट उसकी होगी। अब बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पे एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जाविया सऊद, और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता है, तो वो ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन गया ये 45 डिग्री, और ये क्या है, ये स्लोप है, ढलवान है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कायदा, ये बेस, ये इसकी हाइट परपेंडिकुलर, और ये वत्तर जो कितना है, 30 मीटर। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, हमने मालूम करनी है हाइट, वत्तर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन यूज़ होगा, साइन थीटा में पता है किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा 40 है, साइन 40 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमने क्या फर्ज किया हुआ है, एच यानी हाइट, ओवर हाइपोटेन्यू क्या है, 30। आप ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हाइट पूछी है तो मैंने उसके लिहाज से एच लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है।
हमने h मालूम करना है, 30 को इधर लाएं, मल्टीप्लाई होगा, साइन की 40 पे वैल्यू है 0.6427, मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू h, या फिर h किसके इक्वल आ जाएगा 19.281, और h इज 19.28 मीटर। ये इस क्लिफ की जो है वो क्या होगी, हाइट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर है कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है, ठीक है, और अभी वो किस हाइट पे है, 1500 मीटर की। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जाविया नजूल, और वो किधर बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ताकि मैं एंगल को शो करवा सकूँ कि क्या नीचे बनेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 55 डिग्री है तो इसके अल्टरनेट यहाँ पे भी क्या होगा, 55 होगा, ठीक है। और हम बेस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ताकि क्या हो, हमारी राइट ट्रायंगल फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। अब मैंने, आप देखें हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉकेट, रॉकेट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब रॉकेट जो होता है ना, वो थोड़ा सा जिस तरह वो था प्लेन वाला था, जहाज वाला, ठीक है। उसने कहा था कि उसने अपनी नोक जो है नीचे मोड़ दी है, ठीक है। तो उसका इस तरह तिरछा डिस्टेंस था, यानी यहाँ पे था और उसने ऐसे लैंड करना था। अब रॉकेट भी है जो है, इसकी भी मोशन कुछ यूं ही होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ऐसे तिरछा जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरह तिरछा जाएगा, ठीक है। तो हमने फिर क्या करना है, ये जो बेस है, ग्राउंड है जहाँ से हमने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से अब जिस हाइट पे है वहाँ तक का हमने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो वो जो डिस्टेंस या लेंथ होगी वो उसका जो है वो फासला होगा जो उसने कवर किया है, ठीक है। तो ये मैंने रॉकेट की फिगर बनाई है यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे वत्तर, हमने फासला मालूम करना है जो किसके अलोंग आ रहा है, वत्तर के हाइपोटेन्यू के, ठीक है। हाइट उसकी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो अमूद यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यू की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो फिर इसके लिए रेशो कौन सी यूज़ करेंगे हम, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद बटा वत्तर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यू, ये साथ मैंने उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, थीटा कितना है 57, साइन 57 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1500 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यू कितना है s। हमने ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है अलोंग द हाइपोटेन्यू वो हमने कब बताना है, ठीक। तो s को इधर लाएंगे लेफ्ट पे और इस रकम को राइट पे ले जाएंगे, राइट में ये डिनोमिनेटर में आएगा। साइन की 55 पे डिग्री सॉरी वैल्यू चेक करें तो ये आती है 0.83869 समथिंग, ठीक है। तो उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिए। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखने हैं और लास्ट डिजिट को 6 है तो उसमें 1 ऐड करके बाकियों को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स लिखनी है। अब इस रकम को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1788.48, ये चीज़ आएगी। इसको मज़ीद पॉइंट के बाद एक डिजिट रखें, राउंड ऑफ करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1788.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस होगा जो क्या नाम है उसका, रॉकेट ने कवर हो किया होगा, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च टू द पॉइंट ऑफ जो उसका मौजूदा पॉइंट है जहाँ पे वो है वहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है कि अब इसको मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये फिगर भी इसकी बनी हुई है, ठीक है जी। अब वकार जो है वो मीनार पाकिस्तान पे खड़ा है, ठीक है, ये वकार खड़ा है। अच्छा जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मीनार पाकिस्तान ही सीज हिज फ्रेंड रिहान स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ये इस अपने दोस्त को देख रहा है, ठीक है जी, वो किधर है, ग्राउंड पे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनता है, यानी यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो फिर इसके साइड लेवल वाली जो लाइन है उसके और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। वो कितना है 45। इफ द हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान इज 70 मीटर, ये जो मीनार पाकिस्तान है इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, 70 मीटर है। हाउ फार इज रिहान फ्रॉम द बेस ऑफ मीनार पाकिस्तान टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द फुट।
हमने क्या करना है, ये जो बेस है, ये बेस है, बेसमेंट जिसको कहते हैं, पाया, ठीक है, मीनार पाकिस्तान का पाया या बेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये कितना इससे दूर है, ये फासला हमने मालूम करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो डाटा फैसले लिख लें इसका। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान 70 मीटर, और मालूम क्या करना है कि हाउ फार इज़ रेहान फ्रॉम द बेस ऑफ द मीनार पाकिस्तान, यानी डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, ये मैंने फिगर को दोबारा यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके फिगर, क्योंकि हमने ड्रा करनी है राइट ट्रायंगल। तो ये वो खड़ा है लड़का वकार, और यहाँ पे रेहान खड़ा है, इसको ये देख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने एंगल बताया है कितना है, 45 डिग्री। कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। तो फिर यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी एंगल को शो करवाने के लिए, ठीक है। और ये कौन सा है, ये इसकी साइड लेवल है, ठीक है, जहाँ से वो देख रहे हैं ना, वो वाली लाइन, ठीक, यानी वत्तर कह लें हम। इसको ड्रा करेंगे तो फिर ये 45 यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद इधर बेस बना लें, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एंगल बनेगा। अब जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन या इस राइट ट्रायंगल का बेस बना लें, ठीक है। और हाइट ये होगा जिसको हम अमूद कहेंगे इस ट्रायंगल का, वो कितना है, 70 मीटर। तो हमने क्या मालूम करना था असल में, ये जो मीनार पाकिस्तान है, इसकी बेस से इस रेहान का फासला, ठीक है, यानी इस फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या मालूम करना है, हमने बेस मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पे ये मीनार पाकिस्तान है और ये इधर रेहान खड़ा है, ठीक है। तो ये कितना दूर है वो हमने मालूम करना है। ये मेरा थोड़ा सा ना इसमें गलती है, ये मैंने दूर बना दिया, इसको भी दूर बना दिया, ठीक। अच्छा, अब बस चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें हाइट दी हुई है, अमूद दिया हुआ है परपेंडिकुलर, और बेस पूछा हुआ है, ठीक है, फासला। तो हमें फिर टेन को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अमूद वटा कायदा ये किसके लिए है, टेन के लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 70, बेस कितना है, एस, जो हमने फर्ज किया हुआ है फासला रेहान का मीनार पाकिस्तान की बेस से। तो मालूम हमने एस करना है, एस को इधर लाएं, टेन को इस साइड पे, ये फॉर्म बनेगी, 1045 होता है 170/1, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 70 मीटर। मतलब क्या हुआ कि रेहान जो है वो मीनार पाकिस्तान के बेस से कितना है, 70 मीटर दूर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।